इतने सारे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेता होने के बावजूद एक ब्राह्मण लड़की का कोई भी ब्राह्मण राजनेता मदद करने सामने नहीं आता है। जिसके बाद अखिलेश यादव आते हैं, खुशी दुबे की बात सुनते हैं और खुशी दुबे के मां के इलाज का पूरा खर्चा अखिलेश यादव उठाने का वादा करते हैं। 5 लाख तक रुपए। कई लोगों से मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं करी। और जैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी को पता चला कि एक गरीब ब्राह्मण बेटी के साथ में ऐसा हो रहा है, उसको मदद की जरूरत है, तो उन्होंने मेरी मदद करी और उनकी वजह से आज मेरी माँ का ऑपरेशन हो पा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सलोनी चौहान और आप देख रहे हैं द डिप्लोमेटिक इंडिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की राजनीति करने वाले तो बहुत सारे राजनेता मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण जाति से आने वाले नेता मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि हम अपने जाति के लिए बहुत सारा काम करेंगे, हम अपनी जाति का मदद करेंगे, हम अपनी जाति में विकास लाएंगे और ब्राह्मणों का उत्थान करेंगे। लेकिन जब एक ब्राह्मण बेटी मदद मांगने आती है तो सच्चाई कुछ और निकलती है। इतने सारे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेता होने के बावजूद एक ब्राह्मण लड़की का कोई भी ब्राह्मण राजनेता मदद करने सामने नहीं आता है। हम बात कर रहे हैं खुशी दुबे की, जिसके मां के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और खुशी दुबे के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि मां का ऑपरेशन करा पाए। जिसके बाद बकायदा खुशी दुबे ने वीडियो जारी करके नेताओं से मदद मांगा था कि कोई तो ऐसा नेता होगा जो आके मेरी मदद करेगा, लेकिन कोई भी नेता सामने नहीं आया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्राह्मण हित की बात करने वाले कोई भी ब्राह्मण नेता सामने नहीं आए। जिसके बाद अखिलेश यादव आते हैं, खुशी दुबे की बात सुनते हैं और खुशी दुबे के मां के इलाज का पूरा खर्चा अखिलेश यादव उठाने का वादा करते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है 5 लाख तक रुपए अखिलेश यादव ने खुशी दुबे को दिए हैं। अब सवाल यह है कि कहां गए वो ब्राह्मण हितैषी नेता जो ब्राह्मण हित की बात करते हैं। एक ब्राह्मण की बेटी वीडियो जारी करके अपनी मां के इलाज के लिए पैसे मांग रही है, लेकिन कोई भी ब्राह्मण नेता सुगबुगा तक नहीं रहा और मदद तक नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही राज्य में चुनाव आएंगे, ये सारे ब्राह्मण नेता एक झंडा लेके निकल जाएंगे और लगेंगे ब्राह्मण वोटरों का विकास का बात करने। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम्हें यहाँ से चांद पर ले जाके बिठा देंगे। लेकिन जब बात मदद करने की आती है तब सारे पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, खुशी दुबे में जब अखिलेश यादव मदद करने आए हैं, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि बहुत सारे ब्राह्मण नेता एक्सपोज हो गए हैं कि अपनी ही समाज की बेटी जब मदद मांगने आई तो कोई भी मदद करने नहीं आया। इन सब के बीच समझने वाली चीज ये है कि जो ब्राह्मण वोटर है यूपी में वो भी बड़ी संख्या में, और ब्राह्मणों की राजनीति बहुत ज़्यादा होती है उत्तर प्रदेश में। इससे पहले जब नया साल के टाइम पे आपको याद हो तो बहुत सारे ब्राह्मण नेता, यानी कुल मिला के कहे जितने भी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायक है, नेता है, वो सारे एकजुट होकर एक छत के नीचे दिखाई दिए थे। जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई थी, बेचैनी मच गई थी और इस पर भाजपा में ही 2 फाड़ हो गई थी। भाजपा का एक फाड़ ये कह रहा था कि आखिरकार अगर ब्राह्मण नेता एकजुट होकर कोई सम्मेलन करते हैं तो कौन सी बुरी बात हो गई भैया, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। वही दूसरे फाड़ वाले भाजपा के लोग ये कह रहे थे कि क्यों सम्मेलन कर रहे हैं, क्या भाजपा के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। और उड़ती उड़ती एक अफवाह तो ये भी थी कि ये सारे ब्राह्मण नेता अपने सम्मान को लेकर चिंतित है और सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत अगर कहीं और एडजस्ट हो जाए तो पाला भी बदल सकते हैं। उत्तर प्रदेश की गलियों में ये भी हवाएं चल रही थी कि हो सकता है ये सारे ब्राह्मण नेता एकजुट होकर सपा का दामन थाम ले 2027 के चुनाव में। जिसके बाद क्या था, समाजवादी पार्टी ने भी नहले पे दहला फेंका और शिवपाल सिंह यादव ने ब्राह्मण विधायकों को खुला ऑफर दे दिया कि आ जाइए, हमारे यहाँ आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा। जो मान सम्मान आपको भाजपा में नहीं मिला वो मान सम्मान आपको समाजवादी पार्टी में दिया जाएगा। अब जिसके बाद खुशी दुबे का अखिलेश यादव का मदद करना भी ऐसा कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि कोई ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव सिर्फ खुशी दुबे की मदद करने के लिए सामने आए हैं। इससे पहले भी अगर खबरों को आप खंगाले तो आपको ऐसी बहुत सारी खबरें मिलेगी जिसमें अनजान लोगों ने, जिसमें गरीब लोगों ने अखिलेश यादव से जब भी मदद मांगी है, अखिलेश यादव
यादव मदद करने के लिए सामने आए हैं और उन लोगों की मदद की है। वैसा ही उन्होंने खुशी दुबे की भी मदद की है। लेकिन जो राजनीतिक विशेषज्ञ है वो अखिलेश यादव के इस कदम को राजनीति से भी जोड़ के देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव के लिए अखिलेश यादव अभी से रणनीति बनाने पर जुट गए हैं। इसे कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ब्राह्मणों की राजनीति का भी दांव खेल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक पक्ष का ये भी कहना है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भैया अगर जिस राजनीति से किसी का भला हो जाए तो वो राजनीति करने में क्या बुराई है। आप दोस्तों आप बताइए कि क्या इसको राजनीति समझा जाए या क्या समझा जाए, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वास्तविकता और सच्चाई के साथ खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।